सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंथ पे मार्क करेंगे। 14.5 हमारी ब्लाउज की लेंथ है, तो हम 15.5 या 16 के आसपास हम इसको मार्क कर देंगे। ये 16 पे मार्क कर दिया हमने। इनको रखते हुए 7.25 पे हम इसको मार्क करेंगे। जैसे कि आपने देखा, फोटो में भी देखा आपने, क्योंकि जो अंडर ब्रेस्ट की जो राउंड कट है हमारा नेकलाइन का, आर्मोल कट है, वो काफ़ी डीप दिया हुआ उन्होंने, तो हमें 7.25 के ऊपर यानी 7.5.25 इस पे हमने इसको मार्क करना है। फिर हमारा अपेक्स साइज कहाँ है, 10.5, तो 11 पे मार्क करेंगे हम। अब इसको सबको स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम। ये स्ट्रेट लाइन कीजिए। ये अपेक्स साइज के लिए हमारा ब्रेस्ट का साइज कितना है, 35 इंचेस। 35 में आप 35 का 1/4 कितना हुआ, 9.25। 9.25 में आप 1 प्लस कर दीजिए, यानी 9.10 बना। तो अब हमने ब्रेस्ट का साइज निकालना है, तो हमारा 35 इंचेस अगर हमारा ब्रेस्ट है तो 35 का 1/4 हुआ 9.25। 9.25 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना हुआ, 9.10। ठीक है, ये 9.10 पे मार्क किया हमने। लेकिन हमारी प्रिंसेस सीम की मार्जिन की सिलाई भी चाहिए होती है फ्रेंड्स, इसलिए हमने 1/2 इंच और मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना है। यानी हमारे पास टोटल ये 10.25 के ऊपर हम इसको मार्क कर देंगे। तो यानी कि आपने कैलकुलेट करके देखा, 35 का हमने +4 किया। 4 प्लस करने के बाद में जो हमारे पास मेजरमेंट आया, उसमें हमने 1/2 इंचेस और प्लस किया, जो कि प्रिंसेस सीम की स्टिचिंग के लिए हमें स्टिच करना, मतलब मार्जिन लेना बहुत जरूरी है। वो हमारा मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने 4.5 लेना है। 4.5 स्ट्रेट लाइन कीजिए। यहाँ से आपने शोल्डर का मार्किंग करना है। अपने पास में 14.5 है, यानी 7.25 बनता है। आप में 6.25 के ऊपर आप इसको लेके जाएंगे, यानी 1 इंच आपने कम लेना है इसको। 6.5 लिया हमने, यहाँ हमने 6.25 लेना है। मार्क कर देंगे। शोल्डर यहाँ कितना रखना है, यानी 1 इंच हमने यहाँ कंप्लीट तैयार रखना है। 1 इंच अगर हम तैयार करते हैं तो हमें आधा इंच मार्जिन इधर भी स्टिचिंग के लिए चाहिए, और 1/2 इंच का मार्जिन हमें इस साइड भी स्टिचिंग के लिए चाहिए। ये दोनों अगर 1/2 इंच के मार्जिन हमारे पास स्टिचिंग के लिए चले जाते हैं, तो टोटल हमें 2 इंचेस चाहिए। तो 2 इंच अगर हम इसको यहाँ से रखते हैं, सिक्योर करते हैं 2 इंच को, आप 1.25 तो सिक्योर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्यों आधा इंच से कम में ही मार्जिन हमारा नेकलाइन पे भी 1/2 इंच से कम मार्जिन में जाता है, प्लस इधर भी हम 1/2 इंच से कम ही मार्जिन हम स्टिचिंग के लिए लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम आप 1.25 अगर लेंगे, तो दोनों तरफ से स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद में 1 इंच हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास नेकलाइन की ब्रॉडनेस कितनी हुई, 5.25 इंच। तो आप यहाँ 5.25 इंच अपना नेक की ब्रॉडनेस नोट कर दीजिए। ये नोट कर दिया। अब जैसे कि आपने देखा, नेकलाइन की शेप कौन सी है, ये शेप आएगी हमारे पास इस तरीके से, नैरो आएगी, प्लस यहाँ से इसको इस तरीके से हमने करना है। इस तरह करेंगे, ये नेक बनेगा हमारा, राइट। यहाँ हमारी शोल्डर की मार्किंग कर देते हैं। ये हमने बाहर वाले मार्जिन पे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, उस पर हम अंडरलाइन स्टिच करते हैं। ये हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट बनके हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब ये ड्राफ्टिंग होने के बाद में हम लोगों ने प्रिंसेस सीम की ड्राफ्टिंग करनी है। तो कैसे करनी है हमने, ये हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 3 इंचेस, यानी आपके पास में 3 इंचेस की प्लेट आपने यहाँ कंज्यूम करनी है। तो 3 इंचेस की प्लेट अगर कंज्यूम करनी होती है, तो हमें 2.5 मतलब 0.2 दोनों साइड हम लोगों को मार्जिन चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको 1.5 इंच के हम यहाँ से लेंगे, और 1 इंच के हम लोग इधर से लेके चलेंगे, यानी 2.5 इंच के हम टोटल इसके अंदर हम प्लेट को कंज्यूम करेंगे, फैब्रिक को। तो आप मार्क कीजिए, ये मार्क किया। ये हमारी ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है, इसको ज़्यादा करके जाएंगे हम। अब आप जब ये वाला मार्जिन निकालने के लिए 2.5 इंच का मार्जिन हम लोगों ने 2.25 के आसपास हमने मार्जिन निकाल दिया आपका। 2.25 का मार्जिन निकलने के बाद में इधर स्टिचिंग हो जाएगी, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जब स्टिचिंग होगी हमारी कलियों की, यानी हमारी प्रिंसेस सीम की, तो उसके बाद में हमारे पास जो कमर का साइज है वो कंप्लीट हमारे पास में 28.5 बन के तैयार हो जाएगा। ये मार्जिन रखना, ये वाला ये मार्जिन होना चाहिए लेडीज ब्लाउज में, ये होना बहुत जरूरी है। कई बार हमें फैब्रिक कम पड़ जाता है, लूज टाइट करना पड़ जाता है। अब हम आर्मोल कितनी है, 18.5, राइट। तो हम इसको मेजरमेंट को कैसे चेक करेंगे, ये 1/2 इंच का मार्जिन वाला स्टिचिंग वाला छोड़ दीजिए। ये 9.25 हमारे पास में यहाँ बन के आ रहा है, यानी 18.5 बन गया हमारा। ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा, और ये हमने क्रॉस
मार्क करना है, राइट। नेकलाइन हम कटिंग नहीं करेंगे, नेकलाइन हम बनाते हुए कटिंग करेंगे। ये मार्जिन है इसका। सबसे पहले हम लोग बैक निकालेंगे यहाँ पर। तो बैक निकालने के लिए फ्रंट पोर्शन को हम लोग यहाँ पर बिछा दिया हमने, कि नारी वाला पोर्शन, जैसे कि फ्रंट हमारा जॉइंट है, यानी कि कटिंग नहीं है, फ्रंट से ओपन नहीं है, बैक ओपन बनेगा नेक लाइन, राइट। तो बैक को हमने डिवाइडर पोर्शन हमने अपने साइड बिछाया हुआ है, और फ्रंट का हमारा जॉइंट पोर्शन जो हमारा हमने यहाँ रखा हुआ है। अब इसको इस तरह से अटैच करके रख दीजिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद में आपने ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले क्या करना है आपने, मैं इजी वे में बताती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मैं नहीं बताती, बिल्कुल आसान तरीका है। आप इसको इस तरह फोल्ड कीजिए, जितना आपने ये चेस्ट के ऊपर आपने मार्क किया था इतने पे आप इसको फोल्ड कर दीजिए। ये मार्जिन सारा अंदर फोल्ड हो जाएगा, प्लस यहाँ मार्किंग, यहाँ आपने मार्क कर देना है। ये बैक पोर्शन की मार्किंग हो रही है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे बैक की। अब जैसे कि फ्रंट में हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा पट्टी लगानी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट के हल्का सा हम लोग ऊपर को लिफ्ट करेंगे इसको। स्ट्रेट शेप करके सही कर दिया हमने इसको। अब इसमें मार्जिन कितना चाहिए हमें, ये मार्जिन चाहिए स्टिचिंग के लिए, राइट। इतना मार्जिन हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए, यानी यहाँ भी हमें चाहिए इतनी स्टिचिंग के लिए मार्जिन। बैक पोर्शन में हम लोगों ने अलग से पट्टी नहीं लगानी, लेकिन इसमें हमने अलग से सेपरेट पट्टी लगानी है ताकि इसके ब्लाउज की ग्रिप बन जाए। तो हमने क्या करना है, 1.5 इंचेस, यानी कंप्लीट जहाँ से हमने मार्क किया है यहाँ से 1.5 इंचेस के ऊपर हम लोग इसको एक्स्ट्रा रखते हुए, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिफ्ट किया है यहाँ 2 इंचेस रखेंगे हम लोग। अब स्ट्रेट मार्क कर देंगे, यानी कि ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया बैक पोर्शन पे, ये हमारा फोल्ड का मार्जिन हो जाएगा फ्रेंड्स। यही हम लोगों की लेंथ बन के तैयार हो जाएगी, और ये पोर्शन हमारा उठा के यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। ये फोल्ड के लिए मार्किंग की हमने, राइट। अब हम लोगों ने ये पोर्शन शोल्डर का कटिंग करना है। जैसे कि आपने देखा ये 0.25 इंच 1 इंच के आसपास कम एक्स्ट्रा होता है, ये हमने यहाँ लेके इसको कटिंग कर देना है। और हम कटिंग कर देते हैं इसकी। अब बैक में हमने फोल्ड का मार्जिन इसी में रखा है, और फ्रंट में हम लोग एक्स्ट्रा यानी सेपरेट हम मार्जिन यानी प्लेट पट्टी एक्स्ट्रा से लगाएंगे, जो कि हमारी फोल्ड होगी। इस तरीके से हमने ब्लाउज को ऑर्गेनाइज करना होता है, बिकॉज के फ्रंट में ब्लाउज की ग्रिप होनी बहुत जरूरी होती है। एक्स्ट्रा पट्टी जब लग जाती है ब्लाउज के अंदर, तो वो आप प्रॉपर ब्लाउज की ग्रिप बनती है। पहनने के बाद आफ्टर सम पीरियड वो आपका लूज नहीं होता, इसलिए इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये आपने देखा ये पोर्शन यहाँ हो जाएगा, बैक हमारा ब्रॉडनेस में कम हो गया, ताकि हमारी ये चेस्ट जब बनेगी कंप्लीट, जब ये पोर्शन हमारा बनेगा, प्लेटें डलेंगी, ये ऑटोमेटिकली आपका इस जगह पे पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इसकी फॉल भी तो बननी है ना फ्रेंड्स। जब तक इसका कप नहीं बनेगा, जब तक ये पोर्शन को हम लोग प्लेटिंग नहीं करेंगे, मार्किंग सिलाई में नहीं देंगे, तो ये बराबर कैसे आएगा। ये सब सिलाई वगैरह हम देंगे, बीच में कटिंग होगी, सब कुछ होगा, तो ये सब कंप्लीट आपका इसके बराबर ज्वाइंट बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा था, आसान सा मेथड है। इसी मेथड के साथ में आप अपनी कटिंग कराते हो, उलझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। इजी वे है फ्रेंड्स, और फिटिंग बहुत शानदार आती है। अल्टीमेट, अपना इतना पुराना तजुर्बा है वो मुंह से बोलेगा फ्रेंड्स। आप जब पहनाओगे इसी तरीके से आप कटिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लाउज कमाल का बन के आएगा। अब आपने क्या करना है, एक पोर्शन और कटिंग करना है हमने, क्यों, क्योंकि हमने कप भी तो डालना है ना फ्रेंड्स। तो ये पोर्शन हमारा फ्रंट का पोर्शन हमारा डबल बनेगा, तो इसकी मार्किंग हमने क्या करनी, प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये हमने पट्टी का मार्जिन है 4 इंच पे मार्क कीजिए, पट्टी छोड़ते 4 इंच पे मार्क कीजिए। यहाँ से आपकी एपेक्स साइज 10.5 था, 10.5 पे मार्क कीजिए। यहाँ मार्जिन रखेंगे क्योंकि बैक की प्लेट थोड़ी सी आधा इंच ऊपर होनी बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। ये लीजिए, ये आपकी प्लेट का मार्किंग हो गई। यहाँ से आप इसको नॉच कीजिए ताकि दूसरी साइड भी निशाना जाए आपके। ये पोर्शन बन गया, ये आपका बैक है, ये बिल्कुल अलग कर दीजिए। अपने फ्रंट का एक पोर्शन और निकालना है, वो हम इस तरह से प्रॉपर अपने फ्रंट को अपने फैब्रिक पे बिछा देंगे। ये हमेशा देखो फ्रेंड्स, ये बचे हुए फैब्रिक होते हैं ना, ये वाला पोर्शन जैसा आप देख रहे हो, ये हमारे पास बचा हुआ है ना, ये हमने आर्मोल की कटिंग करी थी, यहाँ से फैब्रिक बच गया था हमारा। ये आपको देखो, अगर इसको हम यहाँ से बीच में से कटिंग कर देते, ये कपड़ा आपका वेस्ट हो जाता, तो आपको इस पोर्शन को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ता, यानी यहाँ आपका कपड़ा काफी वेस्ट हो जाता। तो वेस्टेज करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना फ्रेंड्स। कपड़े को सेव करने की आदत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत कम कपड़े में बहुत चीजें बनानी पड़ती हैं। तो हम कटिंग करते हैं यहाँ से इसके बराबर।
जैसे कि बाजू इसमें है नहीं, है ना, कट स्लीव बनना है ना, तो आपने फ्रंट आपका कटिंग होकर एकदम रेडी है। अब जब ये बनते हैं फ्रेंड्स, एक फ्रंट एक पोर्शन में ये अंदर चला जाएगा, एक पोर्शन हमारा बाहर की तरफ नजर आएगा। इस तरह से हमारा कप वाला ब्लाउज बन के तैयार होता है। देखा, ब्लाउज में पैड वाला ब्लाउज अगर बनाना है तो उसमें क्या फ़र्क होता है, एक ही फ़र्क होता है, बैक हमारा बैक की लाइनिंग हमारी सिंगल कटेगी और फ्रंट की लाइनिंग हमारी डबल कटती है। क्यों? क्योंकि हमने बीच में दोनों लाइनिंग के बीच में हमने पैड को ऐड करना होगा। बैक को इस तरीके से रखिए, नीचे से बराबर रखें। नीचे अपने ब्लाउज की क्रेप रखी हुई है, ऊपर हमारी लाइनिंग है, आराम से कटिंग कर देते हैं। कोई भी पोर्शन पे सीजर एक्स्ट्रा नहीं लगनी चाहिए फ्रेंड्स। जहां आपकी कैंची चल रही है, सिर्फ जितने पार्ट पे जरूरत है उतनी कैंची करिए। ऐसा नहीं आपने सीजर को लिया यहाँ से ही कटिंग कर दिया, सोचा इसको जरूरत नहीं है। जरूरत होती है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों। ये देखिए, ये आप इसको नॉच लगा दीजिए। ये आपके पास आपका बैक पोर्शन कट के एकदम रेडी है। अब फ्रंट की भी हम लोग कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन भी कटिंग हो गया। अब आपको प्रिंसेस सीम की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। कैसे करनी है, ऐसे जाइए, ये हमारे पास 3 पोर्शंस हैं, 2 पोर्शन ऑफ लाइनिंग, 1 पोर्शन ऑफ आपका प्रॉपर ब्लाउज का फैब्रिक। ये पोर्शन हमारा कटिंग करके बाहर निकाल दीजिए। इसको हम कटिंग कर देंगे, नोक तक आइए। ये आपकी कटिंग होगी फ्रेंड्स। ये आपका प्रिंसेस सीम की कटिंग बनके तैयार हो गई आपके पास। जब आप इसको स्टिच करेंगे तो इस तरीके से आपके बीच में एक कप बन जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा प्लेट वाला पोर्शन इस तरीके से हो जाएगा, राइट। इस तरह बनके हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। जब आपको पैड लगाएंगे तो लगाना सिखाएंगे। वैसे ब्लाउज सिलना सिखाई दिया मैंने आपको। अब पैड में कैसे स्टिचिंग की जाती है, पैड कैसे अटैच किया जाता है, वो भी आपको लगाना सिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं, मेरे को इजाज़त दीजिए। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देखो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को मेरा काम पसंद नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों को बेनिफिट मिले, प्लस मुझे भी लगे ना कि आप लोगों को इंटरेस्ट है इसमें, सीखना चाहते हैं आप लोग, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।